सेहतमंद रहने के लिए खुश और स्ट्रेस फ्री रहें, यह बेहद ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, या खुशी या दुखी हम किस कारणों से होते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हमारे शरीर में 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स हैं जो हमें खुश रखने के लिए या खुश रहने में मददगार होते हैं? इनके नाम हैं डोपामाइन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये चारों हार्मोन हमारे शरीर से रिलीज होते हैं, जिनके संतुलन से हमें खुशी मिलती है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एंडोर्फिन हार्मोन है, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आज हम इसी विषय पर हैप्पी हार्मोन्स के बारे में ही डिटेल के अंदर बात करेंगे। एंडोर्फिन का संतुलन क्यों ज़रूरी है और इसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं, और ये किस तरह से प्राकृतिक रूप से हमें मिल सकता है, या कुछ लोगों के हार्मोन के अंदर अगर घालमेल हो जाए तो उसे हम लोग ठीक कैसे करें, यही इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंडोर्फिन हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ये अपने बॉडी को गुड फील या फिर अच्छा महसूस कराता है। ये अपने मन को खुशी देने का काम करता है। ये ब्रेन में पाए जाने वाले एक प्रकार के केमिकल्स हैं जो आपको रिलैक्स महसूस कराते हैं। ये एक पेप्टिसाइड्स का समूह है जिसका उत्पादन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है और नर्वस सिस्टम के साथ में ये संतुलन बनाता है। ये शरीर के अंदर एक प्राकृतिक दर्द निवारक दवा के तौर पे भी काम करता है। बढ़ता है तो हम लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं, और इसके साथ ही हमारी दिनचर्या के अंदर भी बदलाव आता है और हमें इसे जनरेट करने के अंदर कोई फिर दुविधा नहीं होती है। एंडोर्फिन का संतुलन क्यों ज़रूरी है? ये हैप्पी हार्मोन हमारे लिए इसलिए लाभदायक है, जब आपको खुशी हो, तनाव मुक्त रहने के लिए ये प्रेरित करता है। यदि इसका संतुलन बिगड़ जाए और ये हार्मोन शरीर से कम हो जाए तो हम लोगों के अंदर डिप्रेसिव हार्मोन इसको ओवरटेक कर लेता है, जिसके हम लोग खुश रहने के बजाय अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यही नहीं, ये हार्मोन कम हो जाने पर डर से लड़ने का जो शक्ति है वो कम हो जाती है, एंजाइटी बढ़ जाएगी, अनिद्रा बढ़ जाती है, और गलत आदतों का भी शिकार हो जाते हैं। हमें कई तरह की लत लग जाती है। इसलिए शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का संतुलन बरकरार रखना चाहिए। इसे बढ़ाना या संतुलन रखना बेहद ही आसान है। डिप्रेशन या तनाव से जो भी व्यक्ति जूझ रहे हैं, उन्हें इस हार्मोन के बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। हम इस हार्मोन को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हम अपनी दिनचर्या के अंदर एक्सरसाइज को बढ़ा दें, योग और एक्सरसाइज अगर बढ़ जाती है, तो एंडोर्फिन हार्मोन हमें कई तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है। जिससे योग और एक्सरसाइज जब करते हैं तो जो मसल्स के अंदर से उसको बर्न करने पे जो ऊर्जा लगती है, उसके कारण जो फिर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, रोज़ाना अगर आधे घंटे भी हम कसरत कर लें तो ये एंडोर्फिन हार्मोन को बढ़ा सकता है। इसके लिए हाई इंटेंसिटी इंटरनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रभावशाली है। वहीं इसे बढ़ाने के लिए हमें रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और इस तरह की जो एक्सरसाइजें हैं वो हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो एंडोर्फिन भी इंक्रीज़ होता जाएगा, जो ब्रेन के लिए साथ मिलकर हमारे दर्द को, स्ट्रेस को कम करेगा। इसके अलावा हम लोगों को अपने दोस्तों के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। उनके साथ हंसें, खुश रहें। हंसना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये तो आपने भी सुना होगा। हंसना और खुश रहने का से हम लोग हर मर्ज की दवा से बच सकते हैं। जब हम हंसते हैं या खुश रहते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन तेज़ी से बढ़ता है, और ये
एक्टिव होता है। ऐसा करने से इसका तरह वो नीचे नहीं जाता। और शोध में ये भी पाया गया है कि अगर हम ग्रुप बनाकर रहते हैं, दोस्ती करते हैं, ठहाके लगाते हैं, तो एंडोर्फिन का इजाफा होता है। यही नहीं, रिसर्च में ये भी बताया गया कि जब हम किसी को गुदगुदी भी करें तो भी ये उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर हम लोग डार्क चॉकलेट खाएं तो डार्क चॉकलेट भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे को एंडोर्फिन को भी बढ़ाती है। दरअसल डार्क चॉकलेट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के स्तर में सुधार आता है। इसको खाने से हमारा मूड अच्छा होता है और चेंज आता है। कई शोधों से ये भी पता लगा है कि डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले कोकोआ जो है वो ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। ये चॉकलेट के अंदर जो मूड लिफ्टिंग के तत्व पाए जाते हैं वही एंडोर्फिन को रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी के बीज भी कहते हैं, उसको खाने से भी हमारे शरीर के अंदर एंडोर्फिन इंक्रीज होता है। अलसी के बीज को हम लोग भूनकर उसका चूर्ण बनाकर दही के साथ, रोटी के अंदर, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये आपको फिजिकली और इमोशनली सुकून देता है। ये आपके एंडोर्फिन को भी बढ़ाता है। अगर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं या आपका मन उदास है और आपको म्यूज़िक, डांस को पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से एंडोर्फिन इंक्रीज होता है और साथ ही साथ सेरोटोनिन हार्मोन भी बढ़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि बोर ना हो और म्यूज़िक को सुने और इस तरह की रिलैक्स गतिविधियों के अंदर भी व्यस्त रहें। इसके अलावा जो अगला हार्मोन है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ये हार्मोन ज़्यादातर महिलाओं के अंदर अधिकतर पाया जाता है, पर पुरुषों के अंदर भी ये अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में इस हार्मोन का निर्माण, उसका काम, उपयोग और नुकसान के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि माँ जन्म के बाद में अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग पड़ती है। उसकी तरफ उसका लगाव बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब व्यक्ति किसी से प्यार में पड़ता है या किसी के नज़दीक जाता है तो उसे एक आनंद की अनुभूति होती है। इसके साथ इसका संबंध ऑक्सीटोसिन से है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसी के कारण व्यक्ति आनंद महसूस करता है। अब सवाल ये उठता है कि यह हार्मोन केवल महिलाओं में ही अधिक होता है या पुरुषों में भी। तो मैं बता दूं कि यह हार्मोन महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी पाया जाता है। पुरुषों और महिलाओं के शरीर के अंदर यह समान मात्रा के अंदर ही निर्माण होता है। हार्मोन न केवल किडनी, ब्रेस्ट, यूट्रस, प्रोस्टेट आदि को प्रभावित करता है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक और मन पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये पीयूष मटर के आकार का होता है। यह दिमाग की सतह पर पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथि भी दो भागों के अंदर विभाजित होती है। इसके अंदर एक इंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो यह मस्तिष्क के बनाए हुए दो हार्मोन वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ये न केवल महिलाओं की प्रजनन प्रणाली के लिए जरूरी है, बल्कि पुरुषों में भी ऑक्सीटोसिन की अहम भूमिका है। ये पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, उसका उत्पादन करता है, उसमें सुधार लाता है, जिससे पुरुषों का व्यवहार और जो सामाजिक कार्य हैं वो अच्छे होते हैं। ये न केवल चिंता, स्ट्रेस, तनाव को कम करता है, बल्कि पुरुष को एक्टिव भी बनाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे बनता है? ये हमारे शरीर के अंदर जो पीयूष ग्रंथि है उसमें से ऑक्सीटोसिन, जो प्रोकर्सर प्रोटीन है, उसके जो बारीक कण रहते हैं, उसके अंदर जब उत्तेजना आती है, वो जब खून के अंदर रिलीज हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन निकलता है। ये अधिक तब निकलता है जब माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, किसी व्यक्ति को हम गले मिलते हैं उस दौरान बढ़ता है, रोमांटिक माहौल के अंदर ये इंक्रीज होता है, किसी के साथ हम लोग बात कर रहे हों उस दौरान बढ़ता है, सेक्स या प्यार करने के दौरान बढ़ता है, सामाजिक कार्य जब करते हैं उससे जो संतुष्टि मिलती है उसमें भी ये बढ़ता है। पीयूष ग्रंथि के अंदर जब ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है
तो ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है, उसको एक्टिव कर देता है और ये निरंतर हार्मोन का उत्पादन बढ़ाया जाता है। उदाहरण की बात करें, जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है और उसके निप्पल से जब बच्चा का मुंह स्पर्श करता है तो नर्वस सिस्टम जो उत्तेजना आती है, उससे पीयूष ग्रंथि के अंदर उत्तेजना आती है और वहीं से ऑक्सीटॉसिन रिलीज होता है। जब बच्चा फीडिंग कर रहा होता है तो उसके शरीर के अंदर भी ये ऑक्सीटॉसिन का प्रभाव मिलता है और जब बच्चे का पेट भर जाता है और माँ उसको फीडिंग बंद करा देती है तो ऑक्सीटॉसिन का रिलीज होना भी बंद हो जाता है। ऑक्सीटॉसिन के और क्या क्या इस्तेमाल कर यूज़ होते हैं, ये एनालॉगस या सिंथेटिक दवाओं के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीटॉसिन हार्मोन को नसों के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल स्प्रे के रूप में भी ये काम आता है। इंट्रावीनस के जरिए भी ये दिया जा सकता है। इसके अलावा ये मसूड़ों के अंदर पेच के माध्यम से भी दिया जाता है। इनके क्या क्या उपयोग हैं उसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जानें। गर्भावस्था के अंदर जब डॉक्टर गर्भाशय की सफाई करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश गर्भाशय के अंदर कुछ अवशेष रह जाते हैं जिसके कारण बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, उस औरत के अंदर तब सेप्टिसीमिया हो सकता है, संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में पूरी सफाई के लिए ऑक्सीटॉसिन की बेहद उपयोगिता है। गर्भावस्था के अंदर संकुचन बढ़ाने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए ऑक्सीटॉसिन दिया जाता है। कई बार महिलाओं को ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट भी हो जाता है। ये समस्या आम है, मतलब वो दूध नहीं पिला पाती बच्चे को, उस कारण उसके स्तन इनलार्ज हो जाते हैं और दूध उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण भी उसको परेशानी होती है। ये जो समस्या है, इसमें स्तन के अंदर जो दूध है वो बाहर नहीं निकल पाता, उससे उसके अंदर जो नलिकाएं हैं और जो ब्रेस्ट है उसके अंदर पूरी सूजन आ जाती है। इस दर्द और सूजन को कम करना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए ना केवल महिलाओं की जो परेशानी है वो कम होगी और ये जो समस्या है इससे नवजात शिशु के ऊपर भी जो असर पड़ रहा है वो भी कुछ कम होगा। इसको दूर करने के लिए इंट्रानोजल ऑक्सीटॉसिन स्प्रे दिया जाता है। ऑक्सीटॉसिन इस माध्यम से जब दिया जाता है तो ब्रेस्ट से दूध निकलने में वो मददगार होता है। महिलाओं को प्रवास के बाद में ऑक्सीटॉसिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, जिससे कि रक्तस्राव जो ब्लीडिंग उसको होती है अधिक, वो नियंत्रित की जा सके। ऐसा ना करने पर केवल बच्चे की डिलीवरी के बाद में गर्भाशय में जो तनाव है वो कम हो जाता है, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ जो आती हैं उसमें भी ये एक्लेम्पशिया के अंदर भी ये मददगार होता है। ऑक्सीटॉसिन के नुकसान भी हो सकते हैं। अगर ये अच्छा है तो उसके कुछ नुकसान होंगे, क्योंकि अगर इसकी डोज ज़्यादा दे दी जाए तो भी ये निम्न प्रकार के दुष्प्रभाव डाल सकता है। ये गर्भाशय का जो संकुचन है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा तीव्रता ला सकता है, असंतुलित उसे कर सकता है और इससे उसकी दर्द कई बार बढ़ भी सकती है। ऑक्सीटॉसिन जब लेबर के अंदर दौरान दिया जाता है, इसके दुष्परिणाम से नवजात के अंदर जॉन्डिस पीलिया भी हो सकता है। कुछ रोगियों को ऑक्सीटॉसिन के कारण नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है, जी मचल सकता है, तो ये उसके कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सिर दर्द है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है या कम हो सकती है, हृदय के अंदर और कई तरह की अरिथमिया आ सकता है, ये ऑक्सीटॉसिन के कारण ही होता है। ऑक्सीटॉसिन सामाजिक संबंधों को बनाने में भी बहुत मददगार है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो माता पिता और बच्चे के अंदर जो गहरा संबंध है वो इसी हार्मोन के कारण ही होता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादातर तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, अगर उन्हें ऑक्सीटॉसिन दिया जाए तो ये बेहद मददगार होता है। ऑटिज़म के अंदर जो एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और ये इस विकार के अंदर ऑक्सीटॉसिन बहुत कम हो जाता है, तो ये बेहद लाभदायक होता है अगर उसके ट्रीटमेंट इसका किया जाए। जिन लोगों को अल्कोहल की, ड्रग की लत लग गई हो, उसके कारण उसका ऑक्सीटॉसिन भी लेवल कम हो जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट देने से उस लत से भी उसको छुटकारा मिल सकता है।
ऑक्सीटोसिन रोमांटिक जोड़ियों के बीच में संबंध बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इस हार्मोन के माध्यम से संबंधों पर गहरा असर पड़ता है। जिन लोगों के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी हो जाती है, उन्हें डोज के माध्यम से यह दिया जा सकता है। तीसरे तरह का हार्मोन है जिसे डोपामाइन कहते हैं। यह सुख के लिए होता है। इससे हमें संतुष्टि मिलती है। मूड को बेहतर बनाने के लिए यह कार्य करता है। इसको बढ़ाने के बहुत ही आसान तरीके हैं। इसके पीछे भी हमारा इमोशनल हार्मोन का जो सिस्टम है वो ही कारगर होता है। शरीर में कुछ हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो तभी उत्पादन करेंगे जब हमारा सामाजिक संतुलन सही रहेगा। उसे हेल्दी रखने के अंदर और डोपामाइन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें बेहतर मूड की ज़रूरत होती है। डोपामाइन भी एक तरह से एक प्रकार का हैप्पी हार्मोन ही है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। यह दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। उसके साथ ही ये दिमाग के और कई मूवमेंट हैं, मूड है, इमोशन है, उनका भी ध्यान रखता है। जब आप खुश होने वाले होते हैं, ना कि जब आप खुश हों, ये तभी रिलीज होता है। ये एक्साइटमेंट के अंदर या फिर जब मज़ा आ रहा होता है तभी इंक्रीज होता है। तो जब खुशी आने वाली होती है तभी डोपामाइन इंक्रीज होता है। लेकिन जब खुशी आ जाती है तो इसका रिलीज़ कम हो जाता है। डोपामाइन इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो आजकल सोशल मीडिया के अंदर स्क्रॉलिंग करते हैं, सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करते हैं, उनके कारण भी ये इंक्रीज होता है। सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल होता है, उसके माध्यम से जब हम रील देखते हैं, यूट्यूब के अंदर पिक्चरें देखते हैं और वीडियोस देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसकी खुशी के अंदर जो आने वाली जब होती है, वो जब खुशी आने वाली होती है तब भी डोपामाइन रिलीज़ होता है। ऐसा करने से कुछ समय के लिए जो प्रोडक्शन है इसका वो बढ़ जाता है। लेकिन सोने से करीब 30 मिनट पहले हमें ये मूवी, वीडियो और मोबाइल को बंद कर देना चाहिए ताकि हमारा जो लेवल है वो सामान्य स्तर पर ही रहे। डोपामाइन हार्मोन को बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। शरीर अगर सक्रिय रहता है, उसके साथ ही हम लोग हेल्दी फूड भी खाते हैं। अगर केला लेते हैं, लीमा बीन्स लेते हैं, मूंगफली खाते हैं, वो अगर पर्याप्त मात्रा के अंदर हम लोग डेली लेते हैं, उससे भी डोपामाइन इंक्रीज होता है। हम पर्याप्त मात्रा के अंदर जब पानी पीते हैं, नींद लेते हैं, उससे भी डोपामाइन इंक्रीज होता है। डोपामाइन खुशी, अच्छा अनुभव कराने वाला हार्मोन है। ये डिप्रेशन का अवसाद को कम करता है। प्यार को, खुशी को, संतुष्टि के अंदर इससे वृद्धि होती है। ये एक तरह से रिवार्ड केमिकल भी है, या इसे कहें इनाम रसायन भी है। किसी कार्य को पूरा करने पे जो हमें संतुष्टि मिलती है, कोई प्रतियोगिता हम लोग जीतते हैं, स्कूल के अंदर या अपनी क्लास के अंदर हम लोग अच्छे नंबरों से जब पास होते हैं, तो जब हम लोग इस तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में मिलते हैं, वो जो खुशी हमें मिलती है उस समय भी डोपामाइन इंक्रीज होता है। हमें अपनी छोटी छोटी जीत हैं, विक्ट्रीज़ हैं, उनको मनाना चाहिए, उन्हें सेलिब्रेट करें, खुश रहें, तो डोपामाइन इंक्रीज होगा। फिर भी अगर ये ना इंक्रीज होता हो, तो जैसे ऑक्सीटोसिन के एलोपैथी इंजेक्शन आते हैं, स्प्रे आते हैं, उस तरह से हमारे पास होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं जो डोपामाइन के स्तर को इंक्रीज करती हैं। इसके अंदर सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग ये मेडिसिन देते हैं, जिसके अंदर जिनसेंग है। इसका मदर टिंचर अगर इस्तेमाल किया जाए तो डोपामाइन इंक्रीज होता है, स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होगा, डिप्रेशन डिक्रीज होता है। इसके अलावा जिंक गो बिल है एक मेडिसिन होम्योपैथी की, जिसके इस्तेमाल से भी मूड अच्छा होता है, डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा और डोपामाइन का लेवल उससे भी इंक्रीज होता है। कुरकुमा लोग मेडिसिन है जो हल्दी से बनती है। इसका मदर टिंचर भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये भी डोपामाइन को इंक्रीज करता है और डिप्रेशन को, स्ट्रेस को कम करेगा। डोलिकोस प्रू, जिसे मुकोना प्रू भी कहते हैं, इसका मदर टिंचर भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये डोपामाइन को इंक्रीज करने में बहुत मददगार है।
इसे पार्किंसन रोग के व्यक्तियों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये नर्वस सिस्टम को भी इंक्रीज करता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ लाता है। मकोना प्रू को अगर हम लोग जिन्हें पार्किंसन रोग नहीं भी है उन्हें भी दिया जाए तो भी उनके अंदर खुशी की अनुभूति आएगी, डोपामाइन इंक्रीज होगा। पुरुषों के अंदर स्टेरिलिटी है, बांझपन है, उनके अंदर नर्वस सिस्टम की कमजोरी है और कामोत्तेजना कम है। मुकोना एंटी पार्किन भी है, न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव भी ये डालती है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डिप्रेसिव भी है। म्यूकोना प्रू के अंदर आई डोपा का केमिकल है, वो भी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिसमें एपीनेफ्राइन है और नॉर एपीनेफ्राइन है, वो भी इंक्रीज होता है। इसलिए जो म्यूकोना प्रून है उसके उपचार के साथ में मस्तिष्क के अंदर जो डोपामाइन का स्तर है उसके अंदर ना केवल वृद्धि होती है बल्कि जो यौन व्यवहार है आती वो भी इंक्रीज होता है, सक्रिय होता है। ये प्लाज्मा के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसे भी इंक्रीज करता है। मधुमेह, डायबिटीज़ के अंदर भी ये बहुत अच्छी कारगर दवा है। इसके अलावा हम लोग प्रोबायोटिक ले सकते हैं, ग्रीन टी लें, मैग्नीशियम लें, अजवाइन का तेल है, कैफीन है, मछली ओमेगा 3 का ऑयल है वो इस्तेमाल करें, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, विटामिन B9 है, विटामिन डी, मछली का तेल आदि इस्तेमाल करें। और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उससे भी डोपामाइन इंक्रीज होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। डोपामाइन जब इंक्रीज होता है तो हमारे अंदर जो खुशी है वो हमें उन चीज़ों से भी मिलती है, जैसे हमारा कारोबार बढ़ रहा हो, हमारी फैक्ट्री के अंदर उत्पादन बढ़ रहा हो, हम जिस प्रोफेशन के अंदर हों वो बढ़ रहा हो, तो ये भी एक लत ही हो जाती है। उसके अलावा अगर किसी को शराब पीने से खुशी मिलती है या कोई अन्य पदार्थ लेता है, सिगरेट पीता है, उससे उसको खुशी मिलती है, तो ये भी एक हैबिट बन जाती है, ये भी उसको लत लग जाती है। तो ये भी एक कारण है कि जब डोपामाइन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको लत लग जाती है। इसके अलावा हमें जो मानसिक संतुष्टि है उसको प्राप्त करने के लिए सेरोटोनिन हार्मोन की भी आवश्यकता है। ये आत्मज्ञान के लिए, ये आत्म संतुष्टि के लिए, परमानंद के लिए, आनंद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें जैसे कहें कि किसी चीज़ के अंदर प्लेजर मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। सेरोटोनिन को केमिकल ऑफ ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर को हेल्दी और संतुलित रखने के लिए, उसकी मानसिक और सामाजिक संतुष्टि के लिए, उसकी खुशी के लिए, उस आनंद के लिए सेरोटोनिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। शरीर के अलग अलग अंगों के जो हार फंक्शन है उनको ठीक करने के लिए अंदर भी सेरोटोनिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसका काम दिमाग के अंदर मूड के लिए, नींद को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। जो लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, जो अपना वजन नियंत्रित करते हैं, उसको ठीक करने के लिए सेरोटोनिन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें अपने खान पान को बेहद संतुलित रखना चाहिए। सेरोटोनिन का काम दिमाग पे यानी ब्रेन के अंदर जो उसके फंक्शन हैं उन सबको ठीक और इम्बैलेंस रखना, उसको जैसे हम पियानो बजाते हैं तो सभी सुर उसके अच्छे हों, उस हिसाब से ये संतुलित करता है। ये शरीर की मनोदिशा है, भावनाएं हैं, खुशी है, गम है, उन सबको ये कंट्रोल करता है। ये हार्मोन पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को नियंत्रित करता है और जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ये कंट्रोल करता है। नर्व्स का एक दूसरे से जो संवाद होता है उसको भी ये नॉर्मल करता है। इसके कारण मूड स्विंग है, जो व्यवहार के अंदर बदलाव आता है, चिड़चिड़ापन है, नींद की कमी है और वजन बढ़ने की जो समस्या हैं वो इसकी कमी के कारण ही ज़्यादातर होती हैं।
मूड से लेके भूख तक हर कार्य के अंदर सेरोटोनिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अच्छी नींद के लिए भी सेरोटोनिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी मनोदशा, खुशी, गम उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सेरोटोनिन की कमी से हमारे अंदर जो स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, उन सब परेशानियों को ये दूर करता है। सेरोटोनिन की जो डेफिशिएंसी है, उसके कारण हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सिम्टम आते हैं। इसके अंदर जो नींद की कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, जो नई चीज़ों से कुछ सीखने की जो परेशानी आती है उसको, मेमोरी लॉस होना शुरू होता है, मूड स्विंग है वो बढ़ जाता है, मानसिक स्थिति के अंदर बदलाव आता है, उदासी है, डिप्रेशन है बढ़ जाता है, सेक्सुअल ड्राइव उसकी ख़राब हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको गुस्सा आता है। भूख, मूड, नींद को बढ़ाने के लिए सेरोटोनिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहले किसान जब खेती बाड़ी करते थे तो उसके बाद में वो अपने जो उनका उत्पादन होता था उसमें से कुछ हिस्सा वो दान करते थे। उससे उनको जो आत्मिक संतुष्टि मिलती थी, या हम लोग किसी को कोई चीज़ दें, उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, उसके कारण जो हमें आनंद मिलता है, वो सेरोटोनिन के कारण ही होता है। तो किसान उस टाइम फसल के टाइम में ये बोलते थे, गऊ गरीब का भागी, चिड़ी जनौर का भागी, हालियाँ बालियाँ का भागी, राइयाँ पांदियाँ दा भागी। इसका मतलब होता था कि गऊ गाय का और किसी गरीब को अगर हम दान दे रहे हैं, उसके भाग्य का हम लोग खा रहे हैं। जानवरों को जो हम लोग दे रहे हैं, चिड़िया को, जानवरों को जो दान दे रहे हैं, उसके भाग का हम खा रहे हैं। अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, जिन्हें हालियाँ बालियाँ कहते हैं, उनके भाग्य का हम लोग खा रहे हैं। राइयाँ पांदियाँ का भागी, भाग्य से मतलब जो मुसाफिर हैं उनको जो हम लोग दान देते हैं, किसी गरीब को दान देते हैं, उसके भाग्य का हम लोग खा रहे हैं। उनसे जो संतुष्टि मिलती थी उसका कोई तोड़ नहीं है। उसी के कारण जो सेरोटोनिन बढ़ता है और जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है, उसी को परमानंद कहते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है, एंडोर्फिन है, उन सबसे जो अगर ज़रूरी है तो सेरोटोनिन है, जो हमारे अंदर त्याग भाव भी पैदा करता है। माँ बाप जो अपने बच्चों को देते हैं, भाई बहन एक दूसरे को जो चीज़ देते हैं, उससे जो खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो ये सब सेरोटोनिन हार्मोन का ही कमाल है। सेरोटोनिन वैसे तो हमारे बिहेवियर चेंज करने के कारण ही बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर अकेले रह रहे हों तो उन्हें कुछ इस तरह के खाद्य पदार्थ भी खाने चाहिए ताकि उनसे ट्रिप्टोफैन नामक जो पदार्थ है वो इंक्रीज़ हो, और यहाँ ट्रिप्टोफैन पदार्थ वाले उसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए ताकि सेरोटोनिन हार्मोन उसके अंदर रिलीज हो सके। सेरोटोनिन की कमी को दूर करने के लिए हमें अंडे खाने चाहिए। अंडे के अंदर जो प्रोटीन है वो बहुत ही एक अच्छा स्रोत है। नियमित रूप से जो व्यायाम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग जो अंडे खाते हैं उन्हें ये सेरोटोनिन हार्मोन है बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। पर इसका उपयोग अधिकतर उबाल कर ही लें तो ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा चॉकलेट भी अगर लेते हैं तो इससे भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। काफ़ी लोग अपने मूड ठीक करने के लिए, या जब उनके कार्य के अंदर उनको टाइम मिलता है तो वो चॉकलेट खा लेते हैं, या डार्क चॉकलेट इसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। ये सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है। चॉकलेट एंडोर्फिन हार्मोन को बढ़ाने में भी मददगार होती है और ये सेरोटोनिन को भी बढ़ाती है, तो ये आपको दोहरा फ़ायदा करती है। इसके अलावा पनीर, चीज़, वो भी अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर भी ट्रिप्टोफैन जो नामक पदार्थ है
वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उससे भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और ये हमारे और भी पोषक तत्वों को कमी को दूर करता है और हमारे अंदर खुशी और आनंद की अनुभूति देता है। इसके अलावा पाइनएप्पल, अनानास को भी अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर भी ट्रिप्टोफैन पदार्थ पाए जाते हैं जो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं। अनानास के अंदर एक ब्रोनलेन नाम का प्रोटीन भी पाया जाता है, ये भी बहुत फायदेमंद है। इसके नियमित सेवन से दिमाग के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। इन सब चीज़ों को अगर लेते हैं हम लोग तो हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन की वृद्धि होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को हैप्पी हार्मोन को हम लोग किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, उसको किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया है। आप लोग इसको अमल करें, खुशहाल ज़िंदगी जिएं, खुश रहें, अपने अंदर त्याग भाव लाएं, डोनेशंस दें, उससे भी आपके अंदर ये लेवल बढ़ेगा, आपको एक खुशी मिलेगी। जो रोटी, कपड़ा और मकान है, वो तो हमारी 3 जो मूल मेन आवश्यकताएं हैं, पर उसके अलावा भी जो हमारी जो तीसरी भूख है, जो खुशी है, वो इन हैप्पी हार्मोन्स के कारण ही मिल सकती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर, मित्रों के अंदर ये शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और खुश रहिए।